1999 भारत की ज्यादातर जनता के लिए वो एक सामान्य गर्मियों का मौसम था। लेकिन देश के उत्तरी पहाड़ों में कुछ ऐसा शुरू हो चुका था जो पूरी दुनिया को डराने वाला था। कारगिल, बर्फ से ढकी वो पहाड़ियां जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। वहीं धीरे धीरे कुछ अजीब हलचल दिखाई देने लगी थी। भारतीय सेना ने इसे सामान्य घुसपैठ समझा, लेकिन जल्द ही कुछ पेट्रोलिंग टीमें रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगी। दिल्ली में अब चिंता बढ़ने लगी थी, क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स बता रही थीं कि ये कोई सामान्य हमला नहीं था। धीरे धीरे खुलासा हुआ कि पहाड़ियों पर कब्जा करने वाले लोग पाकिस्तानी सेना के प्रशिक्षित सैनिक थे। उन ऊंचाइयों से दुश्मन भारतीय सप्लाई रूट्स पर नजर रख सकता था और अब हालात तेजी से बिगड़ने लगे थे। दिल्ली में देर रात तक मीटिंग्स चल रही थीं, क्योंकि अब डर सिर्फ कारगिल तक सीमित नहीं था। कुछ रिपोर्ट्स में मिसाइल यूनिट्स की असामान्य हलचल रिकॉर्ड हुई थी और दुनिया को परमाणु युद्ध का डर सताने लगा। भारत और पाकिस्तान दोनों अब परमाणु शक्तियां थे और एक गलत फैसला पूरे क्षेत्र को तबाह कर सकता था। इसी बीच भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, लेकिन दुश्मन ऊंची चोटियों पर बैठा था। ठंड, गोलियां और खतरनाक चढ़ाई के बीच भारतीय जवान धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। दुनिया की नजरें अब कारगिल पर थीं, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि ये युद्ध कहां जाकर रुकेगा। भारतीय नेतृत्व जानता था कि अगर युद्ध सीमा पार गया तो हालात पूरी तरह बेकाबू हो सकते थे। इसीलिए भारतीय सेना को आदेश दिया गया कि लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करनी है। धीरे धीरे भारतीय सेना ने टाइगर हिल और कई महत्वपूर्ण चोटियां वापस ले लीं। कुछ ही दिनों बाद भारतीय झंडा फिर से कारगिल की चोटियों पर लहरा रहा था। युद्ध खत्म होने के बाद भी एक सवाल हमेशा जिंदा रहा। क्या दुनिया परमाणु युद्ध के बेहद करीब पहुंच गई थी? सबसे डराने वाली बात यह है कि युद्ध से जुड़ी कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आज भी सार्वजनिक नहीं हुई है। कारगिल सिर्फ युद्ध नहीं था, बल्कि वो पल था जब पूरी दुनिया विनाश के करीब पहुंच गई थी। अगर आपको इतिहास के ऐसे छिपे हुए रहस्य जानना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा रोमांचक हो सकती है।